सतगुरु दर के बराबर नहीं है, सतगुरु दर के बराबर नहीं। जिक्र इंसान का करूं क्या, जिक्र इंसान का क्या करूं मैं, जिक्र इंसान का क्या करूं मैं। यहाँ झुकते फरिश्तों को देखा। गुरु महाराज जी के दरबार में फरिश्ते भी आकर के झुकते हैं। एक बार हमारे नंगली निवासी भगवान जी सत्संग प्रवचन कर रहे थे और 3 घंटे हो गए उनको लगातार प्रवचन करते हुए, क्योंकि गुरु महाराज जी ना दिन को राम करते थे ना रात को, क्योंकि जो परम धाम में रहने वाले महान पुरुष होते हैं वो इस नरकगामी दुनिया में नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो मैला संसार है, सारा दलदल है। ये तो हमारे लिए वो छलांग लगाते हैं इस दलदल में हमें बाहर निकालने के लिए। हम इस माया, हम इस चीज को समझते, हम उनके प्यार को नहीं समझते, उनकी रहमतों को समझते नहीं। हम दुनिया को पकड़ के रखते हैं, उनके चरणों को नहीं हम पकड़ते, हम उनको समझते नहीं है। तो 3 घंटे हो गए महाराज जी को, और महाराज जी जब बोलते थे तो मंत्र मुग्ध हो जाते थे। मतलब गुरुमुख लोग, महात्मा लोगों को भी कोई होश ना रहे कि इतनी देर से महाराज जी बोल रहे हैं, इनको प्यास लगी होगी, मुंह सूखा होगा। महाराज जी का गला सूखने लगा तो दीवार से ईंट निकली और ईंट में से दिव्य बाजू निकला और चांदी का गिलास और रुमाल से ढका हुआ आकर के गुरु महाराज जी के मुंह से वो गिलास लग गया। और तब सबका तंद्रा टूटी कि ये क्या हुआ। तब देखा था सब लोगों ने कि गुरु महाराज जी की कैसे देवी देवता भी खड़े हैं सेवा करने के लिए, हाजिर नाजिर हैं। तब लगा था पता गुरु महाराज जी की ताकत का। गुरु महाराज जी क्या है, इनके दरबार में देवी देवता भी सेवा करने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। मनुष्य तो क्या, देव देवियां भी उनकी सेवा को खड़े हैं। तो और एक हमारे वो जो बाइयां में जिनकी बात करी ना, लेडीज संत महाराज जी के हुए हैं, दयाल कृष्णानंद और दयाल रामानंद जी, तो उनके दरबार में एक गुरुमुख था। तो अभी जैसे कई बार नए नए गुरुमुख होते हैं, उनको पूरा विश्वास नहीं आता है। उन्होंने कहा जी मैं जगन्नाथ के वो भगवान, मैं तीर्थ पे जा रहा हूँ, मुझे यात्रा पे जाना है, तो मुझे अभी प्रसाद दे दो महाराज जी आप, मैंने सुबह निकलना है। तो अब बाई जी ने कुछ नहीं कहा कि अब क्या बोले, छोटे महाराज जी की बात है, शायद उनको बड़े महाराज जी और छोटे महाराज जी कह करके बुलाया जाता था, दोनों जो लेडीज संत हुए हैं वहां पे गुरु महाराज जी के शिष्य, तो शायद छोटे महाराज जी की बात है। तो उन्होंने दे दिया प्रसाद की, अब मांग रहा है तो दे दिया, इसने निकलना है सुबह। इतना टाइम नहीं था कि क्योंकि एकदम से शंका, तो गुरु महाराज जी शंका का समाधान कर देते हैं धीरे धीरे। हमारी शंकाएं, अंधेरा तो तभी छंटेगा ना जब दीपक जलेगा। दीपक नहीं जलेगा तो मैं आपको कितना भी बोल दूं कि यहाँ पर लाइट ऐसी होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई विश्वास नहीं करेगा। जब लाइट जल जाएगी तब पता लगेगा कि हाँ लाइट तो है, क्योंकि जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं किसी की कहनी। दिखेगा तभी तो विश्वास होगा, नहीं तो अंधविश्वास ही होता है। जब तक आंखों से नहीं देखते हैं, खुद अनुभव नहीं करते हैं, तब तक अंधविश्वास ही है। तो फिर उसने कहा कि दे दिया प्रसाद, और जैसे वो सोया, उसने जल्दी जाना था, वो सो गया और उसको सपना लग गया, ध्यान में चला गया वो, और नंगली दरबार में पहुंच गया आकर के। नंगली दरबार का और उनके डिफरेंस मेरे ख्याल 1.5-2 किलोमीटर का ही तो है। सतगुरु नगर 1.5 या 2 किलोमीटर आगे है गुरु महाराज जी के दरबार से। नंगली दरबार में वहां पर बड़ी बड़ी भीड़ उसको दिखाई पड़ी और लाइनें लगी हुई गुरु महाराज जी के दर्शन को, और लाइनें लगी हुई हैं। तो वो पीछे जैसे खड़ा है तो उसके आगे उसे क्या दिखाई पड़ा, एक बहुत लंबा दिव्या कोई, उसने बड़े भारी सुंदर स्वर्ण जटित कपड़े पहने हुए हैं, मुकुट धारण किया हुआ, दिव्या मूर्ति, इतना सुंदर स्मार्ट। वो ये कौन है,